सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है बुआ आपका और सभी हमारे साथियों का, बंधुओं का, सखियों का। और आज इस मंच पे हम लोग विषय लेके आ गए हैं बुआ। बिल्कुल आ गए हैं, जब भाई जाहिर है 3 बजा है, सखी सहेली कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो विषय भी है जी, और साथ में है सरसों का साग जी, और जज्बातों का हावी होना है। और इसमें इस विषय पर मतलब बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या जज्बातों का हावी होना, इस पर अपने अपने विचार साझा करेंगे हम और बात करेंगे सरसों के साग के फायदे। और आज की जो बात है कि गीत मंजरी का दिन है, तो आज का विषय बड़ा अच्छा है। गीत मंजरी में आज हम लेकर हाजिर होंगे दुल्हन। जी, तो देखिए जज्बातों की हम बात करते हैं बुआ, तो कई बार क्या होता है कि मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। और कई बार क्या, हर वक्त आते ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने विचारों को रोक सके ना। जी बिल्कुल। और जब आते हैं तो उस पर नियंत्रण जो होता है वो खत्म ही हो जाता है, रोका ही नहीं जा सकता, और वो एक तरह से हावी हो जाते हैं। और उसी में क्या होता है, जब विचार हावी हो जाते हैं तो उसी में कोई क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त हो जाती है। और फिर क्या होता है कि फिर वहीं से जो समस्याएं होती हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपने उसको अगर जवाब दे दिया तो फिर, या नहीं दिया तो भी है, आपके अंदर ही घुटते रहेंगे, या दे दिया तो फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जज्बातों को नियंत्रण रखना वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन तो फिर छोड़ देना चाहिए ना। छोड़ेंगे तो फिर आप परेशान होंगे, लेकिन करना तो चाहिए। मुझे लगता है नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी बुआ। हाँ, लेकिन भाई ऐसा है कि जज्बात आते रहते हैं, भावनाएं होती रहती हैं, कहीं ना कहीं हम उससे परेशान तो होते ही हैं, जैसे तुमने कहा, और कहीं हमने उसको व्यक्त किया किसी और तरीके से तो सामने वाला परेशान होता है। तो इस बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने भी अपनी राय लिखकर भेजी है। लिखा है, जज्बातों का हावी होना, दरअसल दिमाग और दिल में हर वक्त एक लड़ाई चलती रहती है। कई बार दिमाग ठीक कह रहा होता है और कभी कभी दिल की बातें भी सही होती हैं। तब खूब सोच विचार करके जज्बातों को कंट्रोल करके कुछ निर्णय करना वाजिब होता है। दिल दिमाग के बीच संतुलन बनाना ही इन्होंने लिखा सिक्स्थ सेंस है। जी, यानी कि सिक्स्थ सेंस, या ये कहना चाहिए ना कि कुछ हमें आभास हो जाए कि भाई हम इस समय बोलें, इस समय न बोलें, और क्या करें और क्या न करें। जी, और एक संदेश में लिखा है बुआ कि अपने जज्बात को छुपाना, उन्हें दबाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेम्स ग्रास कहते हैं कि लोग जो तमाम तरीके आजमाते हैं अपने मनोभाव छुपाने के लिए, उनमें से एक तरीका जज्बात को दबाने का भी है। कई लोग ऐसे हालात टालते हैं जिसमें उनके जज्बात बाहर आ जाएं। कुछ लोग हालात को ही बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपना ध्यान उस जगह से हटा लेते हैं और जहां पर उनके भावुक होने का डर होता है, और फिर जब हालात बदल जाते हैं तो लोग उसे नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत से लोग अपने एहसास को जाहिर ही नहीं होने देते, अपने दिल के भीतर दबा कर रखते हैं। देखो, जज्बात तो आएंगे, यानी कि जज्बात मतलब क्या, हमारे मनोभाव, हमारी मनोदशा, खुश होना, दुखी होना, उत्साहित होना, कहीं से कुछ घृणा होना, ईर्ष्या होना, ये सारे जज्बात हैं तरह तरह से। लेकिन ये होता है कि हम जब खुशी का मौका आता है तो बहुत खुश होते हैं, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन वहीं जब दुखी होने का समय आता है, मौसम आता है, तो हम बहुत ज्यादा जब दुखी होते हैं तब लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अपने जज्बातों पर इस तरह से नियंत्रण होना चाहिए कि कोई भी मौका हो हम एक समभाव रख पावें अपने में, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि सम दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जया जयौ, या हर्ष विषाद का विषय हो। आपको कहीं से यश मिल रहा है तो आप बहुत खुश हो रहे हो, कहीं अपमान हुआ तो आप बड़े दुखी हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें अगर आप अपमान में दुखी नहीं हो रहे हैं तो आपको यश में उतना खुश भी नहीं होना चाहिए। तो उस सब की जो डिग्री है वो थोड़ी सी नियंत्रित होनी चाहिए। हमारे साथी
लिखते हैं कि जज्बातों का मनुष्य पर हावी होना कहीं कहीं सफल हो पाता है, कहाँ जहाँ परिस्थिति अनुकूल हो, वरन मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। लेकिन जज्बात उम्र के हिसाब से बदलते हैं, पूरे हो जाएं वो खुशनसीब, वरन हर समय पीड़ा का एहसास। बिल्कुल। और इसी तरह वहीं कहीं-कहीं जब जज़्बातों को बयाँ करने से, व्यक्त करने से मन मस्तिष्क का जो बोझ भी नहीं रहता है, जिससे आप तनावग्रस्त होने से बच सकते हैं। यानी कि आप अपने जज़्बातों को किसी ऐसे से कह सकें जो आपको आपकी सोच को थोड़ा-सा सकारात्मक रूप दे सके। यानी कि कहीं न कहीं निकाल देना चाहिए, तुम्हारा कहना। जो ऐसा आपका क्लोज़ हो, उससे आप बता करके आप अपने दिमाग की चीज़ों को शांत कर सकते हैं। जो उथल-पुथल चलने लग जाती है, तो उससे आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो सकते हैं। जी। और जज्बातों को नियंत्रण रखने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए। दिल से सोचने वाले जो होते हैं वो बड़े भावुक होते हैं और जज्बाती होते हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई देखो, बात बहुत मुश्किल वाली भी है। ये कहना चाहिए कि बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा है। कैसे रखा जाए नियंत्रण, कैसे दिमाग पर काबू रखा जाए। कह रही हो कि दिल से जो लोग सोचते हैं वो बड़े भावुक होते हैं, अब जो दिमाग से सोचते हैं वो क्या भावुक नहीं होते, या उनके में एहसास की कमी होती है? तो भाई ऐसा नहीं है। लोग वो दिमाग से बहुत तेजी से सोच लेते हैं। अच्छा, तो वो अपना नियंत्रण तुरंत कर लेते हैं। हाँ, तो ये बोलो कि उनके में उन्हें अपने जो भावनाओं पर नियंत्रण करने का तरीका आता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो सीखना पड़ेगा कि हम वो नियंत्रण कर सके। तो वो सीखेंगे, लेकिन एक गीत सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, हो तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे। कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल
रे कांची रे, कांचा रे। तो यही कहा जाता है कि रुक जा न जा दिल तोड़ के, लेकिन इस जाने पर एक हमारे साथी ने कविता साझा की है। आज दुल्हन पर एक कविता साझा कर रहा हूँ, जिसमें जब एक बेटी दुल्हन बनकर अपने पिता के घर से विदा होती है, उसके हृदय के क्या जज्बात होते हैं। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने मानो पिता को झकझोर दिया। पूछ रही थी, पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया? अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने का पल भर भी बिल्कुल भी सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं? अब मेरे रोने का पापा बिल्कुल भी तुमको ध्यान नहीं? नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं? ऐसी भी क्या उदासी है आता कोई पास नहीं? बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा। माँ को लगा गोद से कोई सब कुछ ले छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी के क्यों कोई बीन चला। बेटी के जाने पर न जाने घर ने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला पिता आज फूट फूट कर रोया है। तो भाई इन्होंने लिखा है कि इस कविता को टाइप करते समय मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैं एक बेटी का पिता हूँ जिसे दुल्हन बनाकर विदा करना है। बिल्कुल, तो ये है जज्बात जो उमड़ उमड़ कर ऐसे आते हैं और रोकना वाकई मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी है और वाकई में आप जब सुना रही थी तो दिल एकदम भरा जा रहा था। तो इनके आंसू जो निकले तो उसको तो हम समझ सकते हैं कि क्या भाव रहे होंगे। और इस तरह के जज्बात जब होते हैं तो बड़े मोहब्बती होते हैं अपने बच्चों के प्रति, बेटियों के प्रति। तो बड़ा अच्छा लगता है ये जब वक्त होता है किसी का ऐसा। सही बात है ना। तो और बहुत सारी बातें हैं कि जज्बात के बारे में और लिखा है कि खामोश रहकर जाना हमने टूटे हुए जज्बात शोर बहुत मचाते हैं, लफ्ज़ों में कहीं नहीं जाते हर जज्बात, बस आंखों में से समझ ली जाती हर बात। जज्बात कहते हैं खामोशी से बसर हो जाए, दर्द की जिद है कि दुनिया को खबर हो जाए। जज्बात कहते हैं खामोशी से बसर हो जाएं, दर्द की जिद है कि दुनिया को खबर हो जाए। तो भाई दर्द जो है वो बयां हो जाता है, जज्बात जो है वो खामोशी से निकल जाते हैं। तो ये हमारे साथी ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, जज्बातों का रिश्ता दोस्ती के नाम। जो दोस्त जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो दोस्त ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। कुछ दोस्त जो हरदम साथ होते हैं दिल के जज्बातों में आशियां बना लेते हैं। तो ये पंक्तियां कुछ हमारे साथियों ने साझा की हैं। समय हो चला एक अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर बुआ आपका और सभी का स्वागत है जी। जिस जज्बात की हम बात कर रहे हैं उसमें तो सब लोग बह निकले हैं और अब कोई काबू नहीं कर पा रहा है। लेकिन बात यह है कि इस पे काबू कैसे किया जाए। जी, कैसे किया जाए? इस पर काबू करना है तो सबसे पहले तो आप एक अपने कुछ भी भाव है जो एक कागज पर लिख लीजिए। ऐसा? हाँ, मुझे तो भाई देखो ऐसा हम कार्यक्रम रोक कर पहले सोचते हैं कि कागज कलम उठा ले नहीं और कुछ लिखना शुरू कर दें। वो कागज पे तो नहीं अभी इस समय लिख सकते क्योंकि प्रोग्राम करना है। लेकिन मेरा खुद का आजमाया हुआ एक तरीका है कि अगर अपने मन की बातों को अगर आप लिख करके आप अपने आंसू बहा दीजिए तो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। बाद में आप उसको फाड़ कर फेंक दीजिए। अरे भाई देखो एक बात हमारे नहीं समझ में आती कि जब जज्बात की बात आती है तो हम सिर्फ रोने की बात क्यों करते हैं? खुशी में भी तो हम जो बहुत ज्यादा अगर जज्बाती हो जाते हैं वो भी ठीक नहीं है। हम सिर्फ नहीं, गलत है। देखो हाँ, अच्छा बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम? हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर खुश हैं तो आप कुछ झूम लीजिए, पार्टी कर लीजिए, गा लीजिए ऐसे।
नहीं, देखो यही तो बात है ना कि अगर सचमुच आप चाहते हैं कि संयम रखना जी, तो इन दोनों में आपको समभाव रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल। लिखना हो चाहे वो हो, तो आप अपने अंदर रहें और उसको ज्यादा महसूस करने की कोशिश करें और जितनी से जल्दी हो सके उस समय को गुजार दें। हाँ, खुशी जाहिर करना जरूर चाहिए, लेकिन एक बहुत ज्यादा जब होती है तो यानी कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। और ऐसे ही फिर जब आपके खुशी पर अपना नियंत्रण नहीं है तो जाहिर है फिर गम पर कैसे कर पाएंगे, है ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचें कि आप अपना एक, जैसे इस कमरे में एसी चल रहा है तो आपका बाहर कोई भी झंझावात आए तो आप वैसे ही हैं, उसको ना हंसी कहे, ना खुशी कहे, ना गम कहे, ना दुख कहे, ना दर्द कहे, है ना। तो ऐसे ही आप सोचे कि नहीं ये स्थिति है, ये भी निकल जाएगी। खुशी आई है, हमने कुछ किया है, हमें कुछ हासिल हो गया है, शुक्रिया अदा करें जिसने भी किया है, या अपने जो भी परम शक्ति है उसे शुक्रिया अदा करें। और ये हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं कि यही बना रहे, या हमारे ऊपर जो भी समय है वो ऐसा ही रहे, सामान्य रहे। तो इस तरीके की चीजें कि होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब जो फेज आया है आपकी जिंदगी में, जो पल आए हैं वो अपने आप ही जाएंगे ही जाएंगे, तो इसको नियंत्रण में रखना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए जैसे कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, कहीं ना कहीं प्रकृति को देखें, उससे कुछ सबक लेते रहें, उसको पढ़ते रहें, अपने मन के भावों को पढ़ें, फिर अपने हृदय की जो गति है, धड़कन है, उसको सुने, फिर सांसों को सुने, फिर कहीं ना कहीं आप अपने अंदर रहें। तो ये जो बाहर वाली चीजें हैं, क्योंकि देखो खुशी की भी कितनी देर रहती है। आपने कहा जैसे पार्टी कर लें, ये बात अच्छी है, करना चाहिए, क्षणिक रहती खुशी, क्षणिक ही है ना। फिर उसके बाद फिर आप सोचेंगे अरे लो अब वो तो समय चला गया, अब क्या करें, तो फिर दुखी में हो गए हम, है ना। दुख का ज्यादा रहता लगता है बुआ इस तक नहीं, यही तो बात है कि ऐसा हम सोचते हैं। जब बात होती है जज्बात की तो हम सोचते हैं बस दुखी होना जज्बात है। नहीं, किसी से घृणा हो गई हमको, किसी से नफरत हो गई, किसी से बहुत गुस्सा आ गया, ये सारे जो जज्बात हैं हमारे, इन सब पे हमें काबू पाना जरूरी है। अब हम बराबर बात करते हैं कि केवल रेड सिग्नल हो जाता है और हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं। अब उस सिग्नल की क्या गलती है भाई, वो हरे से लाल हो गया, पीला होगा, फिर हरा हो जाएगा, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हो जाते हैं ना। हो तो जाते हैं, हो जाते हैं, जाना है, अभी तक ताला नहीं बंद होता है खुद से, तो जो ताला बंद करना है हम ही करना है, और नहीं बंद होता है तो हम नाराज हो जाते हैं। सही यानी बड़ा ऐसे बड़ा हो जाता है कि कैसे कंट्रोल करें। आप हैं तो सब कुछ आसान नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, ये हमारे लिए भी आसान नहीं है। देखो हम सब इंसान हैं, लेकिन बात हम लोग इसीलिए करते हैं कि एक दूसरे से इस बात को समझें और कहीं ना कहीं प्रयास करें कि जो माहौल है, जो खुशी की बात है, वो हमारी जिंदगी ताउम्र बरकरार रहे, एक सा भाव बना रहे। बिल्कुल, है ना। अब एक सा भाव बना रहने के लिए कुछ ताकत भी जरूरी है। अच्छा, तो ताकत के लिए तुम सरसों का साग खिला दोगी? हाँ। क्या बात है। यानी तो पहले फायदे बताओगी तब ना खाएंगे हम। बिल्कुल। सरसों के साग को खाने से एनर्जी तो भरपूर रहती है, हमेशा फुर्ती से भर जाते हैं और ताजगी का भी एहसास होता है बुआ। और क्योंकि जो सर्दी और कड़ाके की जो ठंड के कारण क्या होती है, हमारी जो शरीर में जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो जब ये सरसों का साग हम खाते हैं या ऐसी और भी चीजें खाते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, तो इन दिनों जो खासकर ठंड का मौसम है, इस समय शरीर को बहुत जरूरत होती है ऐसी चीजों की। देखो भाई, हमारे साथी ने भी लिखा है कि साग को चने के या मक्के के आटे के साथ घोट कर बनाया जाए, उस पर साबुत लाल मिर्च का तड़का, वो भी देशी घी का, और घी भी साग के ऊपर तैरता हुआ। तो क्या कहने, अब इन्होंने तो फिर वही बात कर दी। इस महीने में 2 बार पका चुका हूँ। सर्दियों में गर्म तासीर देने वाले साग के साथ मक्के की रोटी हो तो नॉर्थ इंडिया की शानदार डिश तैयार हो जाती है। शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाती है। तो ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। वो याद दिला दी इन्होंने, तो अब तो साग बनानी पड़ेगी। देखो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसकी चीजें हैं, पाचन शक्ति जैसे आजकल धीमी हो जाती है, तो इसका साग जब हम खाते हैं तो पचाने में मदद करता है। आयरन तो है ही, लगभग सभी साग में है। और अगर आपने इसको लोहे की कढ़ाई में या लोहे के पतीले में किसी में भी बर्तन में पकाया तो बस देखिए आपको और फ्री में आयरन मिल जाता है ना। बिल्कुल। और शरीर में कहीं सूजन हो जाए तो आप इसको खा सकते हैं। पोटेशियम से भरपूर सरसों का साग होता है जी। और ये जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है, जैसे आपने कहा इसमें आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन के स्तर को ये ठीक से बना के रखती है। और जो एनीमिया से पीड़ित लोग होते हैं वो भी इसे आराम से खा सकते हैं।
खाना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत आसानी से इसका भरपूर जो है ना हमें मात्रा में मिल जाता है आयरन। ऐसे ही हमारे और भी साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी हैं कि जैसे तुमने कहा ना कैल्शियम पोटेशियम, ये तो लिखा ही है इन्होंने, ये भी लिखा है कि जो हड्डियों के लिए सहायक है, इसके सेवन से हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है। सरसों के साग में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल। और सरसों का साग कहते हैं कि बहुत एकदम पावर हाउस जैसा है। और क्योंकि इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है और जो कैंसर विरोधी गतिविधि और डीएनए सुरक्षा के लिए जाना जाता है। क्या बात है। सरसों का जो पौधा होता है और इसमें बहुत सारे फाइबर्स, विटामिन है, आयरन, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे भरपूर खनिज होते हैं। और मौसमी रोगों से लड़ने के लिए बुआ जो ये बहुत कारगर होता है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो देखो ऐसा है कि अगर गीत सुना दोगी ना तो हमें लगता है इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बुआ। तो देखिए संदेश है कि सरसों का साग आजकल के ठंडे दिनों में अच्छा लगता है और यह आजकल मिल भी जाता है। हमारे यहाँ आजकल पूरे गांव में इन दिनों सरसों का साग बनता है। इसके बनाने में दिक्कत तो एक बार काफ़ी होती है, इसके पत्तों को काटना होता है। इसके साथ पालक, मेथी, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज आदि इसमें डाले जाते हैं और इसे काफ़ी देर तक पकाया जाता है और 2 समय तक चल जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सेहत के लिए इन दिनों अच्छा भी होता है। कल
ही हमने सरसों का साग खाया था। हमारे घर पर तो हमें बनाना नहीं आता, पर हमारे मोहल्ले में 1-2 घर हैं जो हमें बनाकर दे जाते हैं। हम बदले में उन्हें लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये दे देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपने लिख दिया हमारे घर में नहीं किसी को बनाना आता है, तो फिर अब आगे आप जानिए। तो भाई सीख तो लेना, ये इसमें क्या नहीं पड़ेगा मैम, एक दिन रेसिपी बता ही देंगे इसमें। देखो भाई ऐसा है कि जहाँ ये खाती हैं वहां से भी तो सीख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो अरे आती होगी इनको, जब मिल जाता है तो भाई जाहिर है अच्छी बात है कि क्या जरूरत है बनाने की। लेकिन हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक बात और है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, सब कुछ करता है, पाचन के लिए तो अच्छा होता ही है, फाइबर होते हैं ना, गर्माहट भी देता है। सरसों जैसे कि आमतौर पर हम सब जानते हैं, सरसों का तेल हो चाहे सरसों खुद हो, इसमें एक गर्माहट देने का तत्व होता है। तो जाहिर है कि यह हमें गर्मी भी देता है। तो सर्दी के मौसम में खाने से आपको जो अंदर से ठंडक लगती है वो भी कम लगेगी। तो इसलिए सीजन की भी जो भी चीजें हो मौसम की, उसे जरूर खाना चाहिए। बिल्कुल। और सरसों का साग जब खाते हैं ना बुआ, तो प्यास बहुत लगती है, तो ऐसे ही पता चल जाता है कि भाई गर्म है साग। हाँ है ना। और इससे अच्छी बात ये भी है कि प्यास लगती है, तो चूंकि वैसे सर्दियों में हमें सर्दी के मौसम में प्यास नहीं लगती है, लेकिन शरीर को जरूरत होती है। तो जब ऐसी चीज हम खाते हैं तो हमारे शरीर की जो पानी की पूर्ति है वो भी हो जाती है जी। तो सरसों का साग खाना चाहिए। हमारे साथी लिखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए सरसों का साग, विटामिन के की अच्छी मात्रा होना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। जिन महिलाओं को विटामिन के की कमी होती है उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने नुकसान की भी बात की है जी। जिन लोगों को सरसों से एलर्जी होती है उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सरसों का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से दस्त लगने की समस्या हो सकती है। सरसों का साग ज्यादा मात्रा में खाने से उल्टी आने की समस्या हो सकती है। अधपका या जला हुआ खाने से बहुत से नुकसान हो सकते हैं। सेवन ज्यादा मात्रा में करने से पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। अब सरसों का साग है क्योंकि भाई रेतीली सी मिट्टी में होता है ये, तो इसके लिए साग को धोना भी बहुत अच्छे से है। जरूरी है कि अच्छे से धोएंगे, एक एक पत्ते धोएंगे, तो फिर थोड़ा सा काफी हद तक आप थोड़ा सा बच सकते हैं। समस्या थोड़ी कम होगी, लेकिन भाई नुकसान अगर जिसको करता है तो करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा हिसाब से खाएं, यानी कि आज बना है तो आज ही ज्यादा खा लें, थोड़ा आज खाएं थोड़ा नहीं। लेकिन जिसको एलर्जी रहती है उसको रहती ही है, कम खाएं या ज्यादा खाएं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि चकत्ते आदि भी हो सकते हैं। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि सरसों का साग जो है कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। ये साग इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सीजनल जो इन्फेक्शन होता है, जो भी हमें संक्रमण होता है, उससे बचाता है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कब्ज जैसी समस्याएं इससे नहीं होती हैं। तो साग खाना चाहिए जी। अब बुआ समय हो चला है अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत करते हैं, और बुआ आपका भी स्वागत करते हैं कि हम बहुत सारे। क्या बात है भाई, हमने तो साग बनाकर नहीं खिलाया, इतनी बार बार स्वागत कर रही हो। इसलिए कुछ तो इसके पीछे तो आप खिलाएंगी ना, इसलिए कुछ इसके पीछे नहीं, कुछ और बड़ा कारण है। ये तुम बहला रही हो, अभी तो हमें बाद में पता चलेगा वैसे कि इसके पीछे क्या वजह है जो इतना बार बार स्वागत किया जा रहा है। साथियों आप तो खुश होइए, लेकिन हमारा दिल जो है थोड़ा घबरा रहा है, तो एक गीत सुनना पड़ेगा इसके लिए। तो
राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। जातों से बोलूं ना, जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, तोलूं ना मैं संग तेरे। जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, तोलूं ना मैं संग तेरे। रोज जो तुम रूठोगी ऐसे, गुजरेंगे दिन मेरे कैसे। जीने नहीं देगा मुझे 4 दिन प्यार आराम से, प्यार आराम से। काहे को बुलाया मुझे बाबा, प्यार मेरे नाम से, प्यार के नाम से। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहें हाल दिल का। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहें हाल दिल का। प्यार में दिन तो ढल जाता है, रात को जादू चल जाता है। दिया लगता है धड़कने पिया, आज कल शाम से, आज कल शाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। तो लेकर हाजिर हैं हम गीत मंजरी, विषय है दुल्हन। हर लड़की का यही अरमान होता है कि एक दिन वो दुल्हन बनेगी, हाथों में रचेगी मेहंदी, लाल जोड़े में उसके माथे की बिंदिया भी दमक उठेगी, खनकेगी चूड़ियां और बजेगी पायल, महक उठेगा गजरा। कजरारी आंखों से वो अपने दूल्हे का दीदार करेगी। उसका अरमान, उसके ख्वाबों को सच करने वाली वो शुभ घड़ी भी आ जाती है। अपनी नन्ही परी लाडो को दुल्हन के श्रृंगार में देखकर अम्मा बाबू भी हर्षित हो उठते हैं। कानों में शहनाई गूंज उठती है। आज बड़े भाग्य से ये दिन आया और उनकी बेटियां किसी की दुल्हन बन जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा कर रही है। उसकी राह देख रही है और स्वागत के लिए आतुर है बहना का भाई। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सिंगार मेरी बहन करेगी, 16 सिंगार मेरी बहन करेगी। टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया
बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी। धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी। पलकों की पालकी पे बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना। होंठ हंसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना। रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया। शुभ घड़ी दुल्हन के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आती है। तमाम बंधन को छोड़कर नए बंधन में बंधने की आशा में वो आज 16 श्रृंगार में बड़ी खूबसूरत नजर आती है। दुल्हन के रूप को देखकर सभी आशीर्वाद से उसकी झोली भर देते हैं। दुल्हन बनी बिटिया सारे रस्मों को पूरा करती आगे बढ़ने लग जाती है। बढ़ते बढ़ते 7 फेरे, 7 फेरे 7 वचनों में खुद को बांधती है दुल्हन। एक नए जीवन को अपना लेती है जहां होते हैं नए रिश्ते। उन रिश्तों के प्यार की अपनेपन की महक से उसे एक ढाढ़स मिलती है, उसे एक दिलासा मिलती है कि कोई तो है अपना, बस भविष्य उसका संवारने के लिए, बस उसके संग वो अपने संसार की खुशियां सजाने लग जाती है। चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, ओ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। सामने एक नई जिंदगी है मगर, सामने एक नई जिंदगी है मगर, पीछे गुजरा हुआ एक
हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे। डोलियां खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे। फूल सेहरा के भी मुस्कुराते रहे, फूल सेहरा के भी मुस्कुराते रहे। दुल्हनों की खनकती रहे, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। वो कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। हटा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैके की हर बात को। कोई घूंघट हटा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैके की हर बात को। अपने राजा की बाहों में सो जाएगी, अपने राजा की बाहों में सो जाएगी, लेके पलकों में खुशियों की बारात को। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। वो कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के। नई नई दुल्हन ढेरों अरमान लिए अपने ससुराल की डगर पर चढ़ पड़ती है। मायके छूटने का दर्द आंखों से छलकता भी है, लेकिन वहीं नए घर की रौनक, स्वागत को आतुर जीवन साथी के परिवार से मिलने की चाह में बंधी दुल्हन कुछ पल अपने मायके को भूल जाती है। ये बहुत ही खास पल होता है दुल्हन के जीवन में, जहाँ उसके ख्वाब पूरे होते हैं, वहाँ औरों के भी ख्वाब अरमान पूरे करने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। बस ऐसे समय में उसे याद आती है अपने माँ की दी हुई सीख की कि सास ससुर की सेवा करना है और इस घर को अपना बनाना है और इस घर के हो जाना है।
बिछा दूं, पर ये समझ में न आए दिल को तेरे क्या दुआ दूं। बादल की अखियाँ भरी भरी मैया तारोए फूट के, ये कौन परदेसिया आया ले जाए तुझको जो हमसे लूट के। हाय नाजों की पाली बहनिया तेरे लिए जान लुटा दूं, पर ये समझ में न आए दिल को तेरे क्या दुआ दूं। चंदा सी प्यारी दुल्हनिया तारों से तुझको सजा दूं, पर ये समझ में न आए दिल को तेरे क्या। दुल्हन बन अपने पिया के घर आंगन को महकाने की चाह, सुख और दुख में संग निभाने की लालसा, हर डगर हर राह पर पिया के संग कदम से कदम मिलाती, कांटों को भी अपनाने का वादा कर लेती है। एक ही पल में दुल्हन बनी बिटिया बड़ी हो जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। सोच बदल जाती है ये तो बिटिया की बात हो गई, लेकिन वहीं लड़के वाले ढोल नगाड़ों के बोल पर थिरकते हुए दुल्हन को पिया के घर ले जाते हैं। दूल्हे के संगी साथी कैसी खुशी की बरसात होने लग जाती है और दुल्हन के अरमान ख्वाबों के सच होने के खूबसूरत पल धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। पीहर की खुशियां हजार आज दुल्हन चली पिया की नगरिया, देखकर पीहर की खुशियां हजार आज दुल्हन चली पिया की नगरिया। जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुम हो कली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है, होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है, कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने तो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे कसूरती, ले जाएंगे तेरी सोन मछलिया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, ना दिल भी तेरे साथ हो, चाहे जब आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, लड़का है तेरा दिलदार सजनी, कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की ही दुनिया बस
भाई तो मतलब ये हो गया कि जो खुश है वो तो दिल वाला हो गया, और बाकी अभी जो चांद सी प्यारी, चंदा सी प्यारी दुल्हनिया और आंसू बहा रहे थे सब लोग, क्या हो गया अब बस मतलब 3 मिनट भी नहीं गुजरा, अब देख लो कैसे जज्बात पे काबू भी हो गए और सब हो गया। बिल्कुल सही तो हम लोग बात। किसके चंगुल में हैं? बस अपने जज्बातों के चंगुल में। नहीं, ये गीत के चंगुल में। हाँ। गीत में हमें जैसे सुना दिया, फुर्ती से भर गए हैं, फुर्ती से भर गए, नाचने गाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, हम खुश हो गए। यानी थोड़ी देर के जज्बात आंसू भरे हो गए थे, लेकिन फिर पल में खुशियां भी पास आ गई, यानी खुशी के जज्बात मतलब हमारा अपने बस में कुछ भी नहीं है। हाँ, बात है ना? तो सही हुआ, आप बिल्कुल परफेक्ट बात कहती। देखो यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि हम लोग जो बाद में कह रहे थे कि अपने अंदर रहना चाहिए, तो हमारे साथी ने भी बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है, स्थिर प्रज्ञ रहना बहुत जरूरी है, योग उचित आहार से आप समझदार बन सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई थोड़ी समझदारी तो जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है, और गीत सुनकर भी बन सकते हैं समझदार। हाँ, है ना? गीत ऐसा? हमें बहुत शक्ति, बिल्कुल बुआ, बहुत हिम्मत देते हैं गीत। फिर हम तो इसके गुलाम हो गए। गीतों लो, के। यही तो हम कह रहे हैं कि हमें गीत के भी गुलाम नहीं होने हैं, खुश होइए। जी। और बुआ एक जी। संदेश में लिखते हैं कि दुल्हन ससुराल का कंगन है, जिसे सज संवर कर रखना चाहिए, यानी अपनी बेटी की तरह जो अपने हाथों से लगी होती है, इन्होंने लगी लिखा है होती कुछ। है, प्यारी होती है, मतलब देखो इन्होंने जो भी लिखना चाहा है, अंतिम पंक्ति नहीं समझ में आ रही है, लेकिन बात तो सही है कि ससुराल का कंगन है जिसे सज संवार के रखना चाहिए। तो इसी तरह से समझना चाहिए। हमारे साथी जो प्रयास करते हैं, ये लिखते हैं संदेश, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि प्रयास करते हैं और बड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं। जैसे कि इनको बहुत हमें लग रहा है कि नहीं आती है हिंदी लिखना या टाइप करना, लेकिन फिर भी भेजते हैं। जी बिल्कुल भेजते हैं, क्योंकि उनके जो जज्बात हैं वो इतने अपने महत्वपूर्ण है अपने चैनल भारती के लिए, कि वो हर प्रोग्राम को सुनते हैं और हर प्रोग्राम में अपनी तरह से अपने संदेश भेजते हैं। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगता है उनके संदेश। और ऐसे ही हमारे साथी ने ये भी लिखा है, जो हम लोग जज्बात की बात कर रहे थे, कि भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि मन तो बहुत ही चंचल है, उसको काबू कैसे पाया जाए, तो भगवान ने कहा कि मन को अभ्यास द्वारा और वैराग्य द्वारा वश में कर सकते हैं, जिससे सुख या दुख में समभाव आ जाएगा और शांति भी प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो देखो ये वही वाली बात है जो हम कहना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, कि कैसे अपने मन को काबू रखना। कैसे कहाँ, अभी तो कैसे वाली तो बात ही नहीं हुई। लेकिन रखना तो पड़ेगा ही ना। पड़ेगा। हाँ। तो रख लो। बिना रखे तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि दिन बदलता है, अगला दिन नया दिन आता है, नए दिन में कुछ अलग तरीके के नए जज्बात होते हैं। तो शाम तक आप कितने सारे जज्बातों से गुजरते हैं, कितनी सारी चीजों को आप देखते हैं। ये भी जिंदगी का एक अच्छा सा हसीन पहलू होता है, जो है आज वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं। तो इसी में खुशियां होती हैं। और देखिए बुआ, हमारी बातों के साथ ही प्रोग्राम का समय समाप्त हो चुका है, तो मंजरी वर्मा और बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली।